नमस्कार दोस्तों। आज हम अम्ल, क्षारक एवं लवण का चौथा भाग करेंगे। इस भाग में हम जानेंगे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सवाल हैं, जरा सोचिए। क्या पीएच सिर्फ हमें प्रभावित करता है? आपको क्या लगता है? क्या होगा अगर हमारे गैस्ट्रिक अम्ल का पीएच बढ़ जाता है, जो हमारे उदर में होता है? या फिर क्या पदार्थों का पीएच केवल हमें प्रभावित करता है? आपको क्या लगता है? चलिए पता लगाते हैं। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास यानी कि परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए हम अपनी बात करें तो हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। अगर पीएच इससे ज्यादा या कम हो तो हमें परेशानियां होने लगती हैं। तो आखिर पीएच में बदलाव से क्या होगा? अगर पीएच में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा तो जो पेड़ पौधे हैं वो खत्म हो जाएंगे और जो जीव हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं समुद्री जानवरों पर पीएच का प्रभाव। वर्षा के जल का पीएच का मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब अम्लीय वर्षा के कारण होता क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण जो नदी और तालाब होते हैं उनका पीएच भी बढ़ जाता है। अब जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि जीवित प्राणी एक संकीर्ण परिसर में ही जीवित रह सकते हैं, तो अगर पीएच बदलता है तो उससे क्या होता है कि जो समुद्रों में जानवर रहते हैं या फिर नदी में जो जानवर रहते हैं यानी कि मछलियां और पेड़ पौधे जो नदी के अंदर हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। चलिए ये तो एक सीरियस बात हुई। एक फन फैक्ट जानते हैं। क्या आपको पता है कि जो वीनस है यानी कि शुक्र, उसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है? तो क्या आप सोच सकते हैं वहां पे बारिश किस चीज की होती होगी? जी हाँ, वहां पे सल्फ्यूरिक अम्ल की बारिश होती है। तो आपको क्या लगता है इस ग्रह पर जीवन संभव है? चलिए इसे छोड़िए। आप जानते हैं कि आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। अगर पीएच उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा तो पौधों की उपज अच्छी नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए आप इसे देखिए। यहाँ पर दाईं तरफ जो पौधा है वहां पे हम कह सकते हैं कि अत्यधिक अम्लीय मिट्टी होगी, इस वजह से उसकी उपज उतनी अच्छी नहीं हुई है। वहीं बाईं तरफ जो पौधा है वहां पर जो पौधे की उपज है वो अच्छी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि वहां की मिट्टी का पीएच दाईं तरफ वाली जो मिट्टी थी उससे काफी अच्छा होगा। चलिए अब बात करें हमारे पाचन तंत्र के पीएच की। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो उदर है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। अब ये जो अम्ल होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारी उदर को हानि नहीं पहुंचाता बल्कि हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। परंतु कभी कभार क्या होता है कि उदर जरूरत से ज्यादा अम्ल बना लेता है और इससे परेशानी होती है। इससे क्या होता है कि दर्द होने लगता है और जलन होने लगती है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है अपच की स्थिति। ऐसा तब होता है जब हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। तो अपच की स्थिति से बचने का क्या तरीका है? अपच की स्थिति में दर्द से मुक्त होने के लिए हम एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। अब हमारे पेट में एसिड बना है तो हम अगर किसी क्षारक को लेंगे तो जो क्षारक है वो एसिड के प्रभाव को कम कर देगा। तो ऐसा ही एक क्षारक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। ये क्षारीय प्रकृति का होता है और इसलिए अपच की स्थिति में हमारी मदद करता है। चलिए अब जानते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि कहा जाता है हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, पर ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल मुंह के पीएच का मान
5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मुंह का पीएच बढ़ता है बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया अम्ल बनाते हैं जिससे पीएच बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट क्षारकीय प्रकृति का होता है, तो इसके इस्तेमाल से जो हमारे मुंह का पीएच है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो अम्ल है ये उसके साथ अभिक्रिया करके उसका प्रभाव कम कर देता है। चलिए, दांतों की बात कर रहे हैं तो एक और बात जान लेते हैं। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। क्या आप जानते हैं ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यानी कि जो हमारे दांत हैं वो हमारे शरीर के सबसे कठोर अंग होते हैं। चलिए अब जानते हैं पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने डंक मारा है? दरअसल मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसकी वजह से जलन और दर्द होता है। यही कारण है कि हम मधुमक्खी के पास नहीं जाते। अगर मान लीजिए मधुमक्खी डंक नहीं मारती तो क्या आप मधुमक्खी से डरते? नहीं। इसीलिए ये अपनी रक्षा के लिए डंक का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल क्योंकि ये अम्ल है तो दुर्बल क्षारकों के उपयोग से हमें आराम मिलता है, जैसे कि बेकिंग सोडा। सिर्फ जानवर ही इनका इस्तेमाल नहीं करते। एक पौधा भी है जिसे हम नेटल के नाम से जानते हैं। नेटल के डंक मारने वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ते हैं जिसके कारण जलन वाला दर्द का अनुभव होता है। चलिए कुछ प्राकृतिक अम्ल की बात कर लेते हैं अब। क्या आप जानते हैं जो सिरका होता है उसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है? जो टमाटर होता है उसके अंदर ऑक्सैलिक अम्ल होता है। वहीं अगर हम दूध की बात करें, दूध और दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है और नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है। इन्हें आप याद कर लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या जाना। हमने जाना दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। इसके बारे में और विस्तार से जानने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक का अम्ल, क्षारक एवं लवण वाला अध्याय पढ़ लीजिएगा। चलिए जानते हैं अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम लवण के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।